तो आइए दोस्तों, इसी प्रश्नावली का हम दूसरा वाला प्रश्न हल करते हैं अब, जिसमें हमें दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जिसमें हमें एक समीकरण दिया गया है जो है 2x + 3y = 7 और दूसरा है a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले तो हमको जो दिया गया समीकरण है वही लिख लेंगे हम। तो हमको समीकरण इस प्रकार से दिए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 7 दिया गया है ये बराबर के इस साइड होना चाहिए था, और यहाँ पे ये 3a + b - 2 दिया गया है, ये भी बराबर के इस साइड होना चाहिए था। बराबर के इस तरफ सिर्फ 0 रहेगी। तो हम ज़रा इनको व्यवस्थित कर लेंगे और लिखेंगे कि व्यवस्थित करने पर तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये हमारा पहला समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है a - bx + a + by - 3a - b + 2 = 0। ये पक्षांतर कर देंगे तो हमारा समीकरण जो है ये -+7 थे तो इस साइड करने पर -7 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम समीकरण 1 व 2 बना लेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो हम a1 a2 और b1 b2 का मान रख देंगे। a1 का मान होगा x का जो मान है, ठीक है, और a2 का मान होगा ये दूसरे समीकरण में x का जो मान है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से मान रखने हैं हमको। तो हमको a1 का मान दिया है, कितना है यहाँ पे x का 2, b1 का मान दिया है हमको 3 और c1 का मान दिया है -7। इसी प्रकार से a2 का मान है a - b, b2 का मान है a + b और c2 का मान है -3a - b + 2। इतना करने के बाद में अब हम प्रश्न में देखेंगे तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो रैखिक समीकरण है ये अपरिमित रूप से अनेक हल के रूप में हमको दिया गया है। तो हमको वही मान के चलना है। तो हम लिखेंगे चूँकि निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल की स्थिति में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 होता है। तो हम वो लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 है बराबर c1/c2 और इनके मान लिख देंगे। तो a1/a2 का क्या मान है, तो a1 का मान है 2/a2 का मान क्या है a - b बराबर b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान क्या है a + b। फिर बराबर का निशान लगा देंगे। तो c1 का मान क्या है -7 और c2 का मान क्या है 3a - b + 2। ठीक है, तो ये हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी के मान लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले पद और दूसरे पद को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले पद और दूसरे पद को लिख लेंगे। तो पहला पद है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे पहले पद व दूसरे पद से। ठीक है, पहले व दूसरे पद से। तो पहला है हमारा 2/a - b और दूसरा क्या है हमारा
3/a प्लस बी। अब हमने इनमें क्या करेंगे, त्रया गुणा कर देंगे। ठीक है, त्रया गुणा में आपको पता होगा इस वाक का इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2 का b में गुणा करेंगे तो 2b बराबर 3 का गुणा a में करेंगे तो 3a माइनस 3 का b में करेंगे तो 3b। अब हम क्या करेंगे, बराबर के साइड जो संख्या है इसका पक्षांतर यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b। इसका पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 3a, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3b और बराबर में 0। अब इसके बाद में ये प्लस के 2a हैं और ये माइनस के 3a हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a के बचेगा 3a में से 2a चले जाएंगे तो 1a बचेगा और ये प्लस के 2b हैं और ये भी प्लस के 2b हैं तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाता है तो प्लस 3 और 2 5b बराबर 0। माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस 5b बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पहला और दूसरा पद लिया तो हमको एक समीकरण ये मिल गया। अब हम दूसरा और तीसरे पद को लेंगे, ये दूसरा और तीसरे पद को लेंगे जिससे हमें दूसरा समीकरण और मिल जाएगा। दूसरा व तीसरे पद से तो हमारा दूसरा वाला पद क्या था, 3/a प्लस b बराबर तीसरा पद था -7/-3a माइनस b प्लस 2। ये हमारा, अब इसमें भी हम वही त्रय गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा 3a में करेंगे तो हो जाएगा 3 का 3 में करेंगे तो माइनस 3 का 9 और a, फिर माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा। 3 का b में करेंगे तो 3b हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर, अब -7 का a में करेंगे तो -7a आ जाएगा और ये प्लस b है, ये -7 है तो -7 का b में करेंगे तो -7b हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो अचर पद 6 है इसका पक्षांतर हम इस साइड करेंगे और -7a और -7b जो है इसका पक्षांतर बराबर के इस साइड करेंगे तो लिखेंगे -9a -3b। ये माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस 7a प्लस 7b बराबर, ये प्लस के 6 हैं इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ये 7b है जो है वो प्लस का रहेगा। इसके बाद में हम इनमें जोड़ना घटाना कर देंगे तो ये 9a है और ये प्लस माइनस का है और ये 7a जो है वह प्लस का है तो माइनस प्लस घट जाएंगे तो हो जाएगा 7 में से 9 में से 7 चले जाएंगे तो बचेंगे 2 और a। यहाँ पे -3 भी है और यहाँ पे +7 भी है तो 7 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 4b बराबर -6। अब इसके बाद में हम इस माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो ये जो चिन्ह है वह बदल जाएंगे। तो ये 2a, ये प्लस है, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -4b बराबर, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से भाग हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो 2 से भाग करने पर लिखेंगे हम पूरे समीकरण में। तो 2 एकम 2, 2 से एक बार में कट जाएगा तो ये, तो 2 कट जाएगा तो 1 बचे, ए अकेला बचेगा, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2 3 6, और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको समीकरण 1 व 2 दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा समीकरण 1 था a-5b बराबर 0, और हमारा समीकरण 2 है a-2b बराबर 3। अब इसके बाद में हम इनके चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे -3 और b बराबर, यहाँ पे भी -3 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो, और इस 3 का पक्षांतर हम इस साइड कर देंगे, ये गुणा में है तो इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा b बराबर 3/3, और ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में तो 1, तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1। अब इसके बाद में हम b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे b का मान, तो हमारा समीकरण 1 था a-5b बराबर 0, तो b की जगह पे 1 रख देंगे तो हो जाएगा a-5 बराबर 0, और a माइनस इसका गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद 5 का पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर मिल जाएगा हमको 5। तो दोस्तों हमको a और b दोनों के मान मिल गए हैं। इसी के साथ में हमारे सवाल हल होता है।